तो हाँ दोस्तों, तो आज हम बिहार एसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करने जा रहे हैं। तो आपका मेरा चैनल पे स्वागत है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, आपका नोटिफिकेशन ऑन कर दिएगा, लाइक कर दिएगा, शेयर भी कर दिएगा। इससे क्या होगा कि आपका अगर सब्सक्राइब कर लेगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, दबा दिएगा। तो हम लोग चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 1 का क्या रहा है, सेट नंबर 6 का देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, इसमें 15 सेट दिया हुआ है, तो हम लोग 5 सेट करा चुके हैं। आप देखिएगा मेरे चैनल पे जाके, तो इसमें 15 सेट है। तो हम लोग आज करते हैं छठा सेट। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्काई चहलगानी दमन किया था और लाया था इल्तुतमिश। 40 सरदारों का बनाया था इल्तुतमिश, उसको समाप्त कौन किया था? बलबन। कौन किया था? बलबन किया था। बलबन ने दल का दमन किया था, ठीक है। और बनाया था 40 सरदारों का जो एक ग्रुप कौन बनाया था? इल्तुतमिश ने ये बनाया था और बलबन ने इसको समाप्त किया था। बस से बलबन और बस से बर्बाद, याद रखिएगा। 2 देखिएगा, 2 कह रहा है कि राजसी तंगड़ी यानी कि तालीकोटा का युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में क्या था? कब हुआ था? 1565 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जिसे हम लोग कहते हैं राजसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। अच्छा, विजयनगर का कौन था उसमें? उस वक्त वो था दू का जगह सदाशिव राव था। कौन था? सदाशिव राव। दू का ऑप्शन नंबर 1 नंबर। 3 देखते हैं क्वेश्चन वगैरह है। 3 कह रहा है कि किसी गुरु को खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी का सजा दिया गया था। गुरु अर्जुन देव, 5वां गुरु अर्जुन देव को औरंगजेब जहांगीर ने दिवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। 4 कह रहा है कि मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने किया था? मिथिला नहीं, बिहार का कर्नाट वंश की स्थापना किसने किया था? तो नांदे किया था। कौन किया था? नांदे। 4 नंबर, नांदे। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। 5 कह रहा है, इसको व्यवस्थित कर। 5वां कह रहा है कि वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा कब हुआ था? 1501 में। कब हुआ था? 1501 का पहला बार कब आया था? 1498 में। दूसरा आया था 1501 में। अच्छा, अब कह रहा कि ब्रिटिश बांडीवाड़ की तो जानवे का 1765 बांडीवाड़ कब हुआ? 1700 बांडीवास का निर्णायक युद्ध कब हुआ? 1760 में। ठीक है। अब कह रहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया गया था? ये कब किया था? 1600 याद रखिएगा, 1599 में, 1600 में। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में हुआ था। 1759 में बेदरा का युद्ध 1759 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 में हुआ था। कब हुआ था? 1600 में। अच्छा, वाट का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? 1501 में। तो इसको व्यवस्थित कीजिएगा। सबसे पहले कौन है? 1501 में वास्को डी गामा। उसके बाद क्या? 1600। उसके बाद क्या? 1759 बेदरा का युद्ध। फिर होगा 1760 बांडीवास का युद्ध। तो आगे मिला लीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो किसके काल में? तो आपको अगर छठा क्वेश्चन आपको जहांगीर के काल में, जहांगीर में, इसी में किया गया था प्रथम कंपनी कारखाना। छठा बोल रहा है कि बानर सेना और मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? 7वां का हो जाएगा 3 नंबर, सविनय अवज्ञा। ये अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा कि बानर सेना और मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के समय हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हुआ था। कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। 8 कह रहा कि निम्नलिखित में से किस अखबार को रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया था? तो बंगाल में हुआ था। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष का पत्रिका था, अमृत बाजार पत्रिका। तो अंग्रेजी व बांग्ला दोनों भाषा में होता था।
बट इसको बंगला से इसको क्या कहते हैं बैन करके लाया गया था। रातों रात इसको अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया था। कौन? अमृत बाजार पत्रिका। अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा। नो कह रहा है, क्वेश्चन नो कह रहा है कि क्रांति की तलवार में धार औपचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? तो आपको आता आपको भगत सिंह। भगत सिंह ने बोला था। अगला क्वेश्चन 10 नंबर का रहा है, निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो कहाँ नहीं था? तो आपको पंजाब में नहीं था, बिहार में था, बंगाल था, उड़ीसा था, पंजाब में नहीं था। अगला क्वेश्चन, चंद्रप्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो 11 बजे उड़ीसा का। कहाँ का था? चंद्रप्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य का शासक था? तो उड़ीसा का था, उज्जैन, अवंती। बुद्ध के काल में अवंती की राजधानी कहाँ होता था? उज्जैन था। तो बिंबिसार के समय मगध के साथ चंद्रप्रबोध का संबंध मैत्रीपूर्ण था। एक बार प्रबोध ने पांडु रोग से ग्रसित होने पर बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसके उपचार के लिए, उसके दवा के लिए उसको भेजा था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। क्वेश्चन 12 कह रहा है आपको कि राजवंश, इधर आपको होगा सिक्का की धातुएं हो गया। आगे देखते हैं, कुषाण शासक क्या चलाया था? तो आपको 12 का बजाएगा। अच्छा, कौन सुमित नहीं हो जाएगा आपको, कौन सुमित नहीं है? तो सातवाहन जो था, सातवाहन ये क्वेश्चन कर रहा है कि कुषाण शासक ने कौन सा सिक्का चलाया था? तो आपको हो जाएगा ये, कौन सही नहीं है? तो स्वर्ण और ताम्र चलाया था। गुप्त कौन चलाया था? स्वर्ण और रजत। सातवाहन कौन चलाया था? त्याग को चलाया था चांदी यानी कि सिल्वर, तांबा और सीसा को चलाया था। कौन कौन? तांबा, चांदी और सीसा। कौन? सातवाहन। कलचुरी क्या चलाया था? स्वर्ण, रजत और ताम्र। क्वेश्चन इसका आंसर 3 हो जाएगा। 13 नंबर देखते हैं। 13 कह रहा कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो 34। कितना है? 34 न्यायाधीश हैं। एक आपको मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश है। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश, कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो कुल हो जाएगा 34 आपको हो जाएगा। एक है सुप्रीम कोर्ट का जज, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं, वाई.डी. रेड्डी। 14 बोल रहे हैं लोग। कह रहा कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो द्वितीय वाचन में। क्या? सेकेंड वाचन में होता है आपको। 15 देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 15 का है, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था? तो वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, ऐसे हम लोग जानते हैं सेंट्रल का जो वित्त आयोग होता है वो होता है 280 में। एक राज्य वित्त आयोग का गठन क्या किया गया था? 15 का हो जाएगा 243 का आई। 243 का आई। 16 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं होता? अच्छा, 16 कौन सही नहीं है? तो उपराष्ट्रपति पद का संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। अच्छा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा का निर्वाचन कहाँ से लिया गया? तो विज्ञान समाज जो किया गया है वर्तमान में आयरलैंड से लिया गया। कौन सा नहीं है? राज्यसभा निर्वाचन अफ्रीका से लिया गया। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से, आयरलैंड से नहीं। कहाँ से लिया गया? साउथ अफ्रीका से लिया। ये क्वेश्चन आया था हम लोग का मेंस में 2020 का जो दरोगा मेन था 2446 में, उसमें आया था ये। अच्छा, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अच्छा, नियुक्ति कहाँ से लिया गया था? कनाडा से। बिल्कुल सही आपको है। संसदीय विशेषाधिकार कहाँ लिया था? ब्रिटेन से। हाँ, बिल्कुल सही बात। यानी कि 16 के बाद किया था 2 अफ्रीका से लिया, न कि आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि वरीयता अनुक्रम में 6ठे स्थान पर लोकसभा के अध्यक्ष साथ किसको रखा गया? यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष के साथ कौन सा होता है साथ में? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि उनके लेवल के बराबर होता है वरीयता, यानी कि उनका पोस्ट उनका पर दोनों का बराबर हो जाएगा। 18 आते हैं हम लोग। 18 कह रहा है कि संसद के उच्च सदन में, यहाँ पे संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीटों के सही आरोही क्रम में चुने। अच्छा, संसद उच्च सदन की राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा, उच्च सदन राज्यसभा। तो 18 कह रहा है, कहाँ पे आते हैं? उत्तर प्रदेश में कितना होगा? 31,
उत्तर प्रदेश में यूपी में आपको 31 हो गया 31 गो। अच्छा, महाराष्ट्र में कहाँ, महाराष्ट्र में आपको हो जाएगा 19 ठो, महाराष्ट्र में आपको हो जाएगा 19 को 19 गो महाराष्ट्र में। अच्छा, बिहार में 16 बिहार में आपको हो जाएगा 16 गो, बिहार में आपको हो जाएगा 16 गो, बिहार में 16 और तमिलनाडु में कितना 18। तो आंसर इसका 1 नंबर आ जाएगा यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार। 31, 19, 18, 16। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसको? तो 19 का 1 नंबर राष्ट्रपति को देगा, क्योंकि नियुक्त करते ही। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने संविधान के भाग 3 में उल्लेखित अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है? तो 20 का हो जाएगा किसका? 3 नंबर प्रारूप समिति के अध्यक्ष। कौन? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन? बी आर अम्बेडकर था। कौन था? बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन देखते हैं 21 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किसने मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनाता है? तो ये कहाँ हो जाएगा? मिसिसिपी। कहाँ पे? ये उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबी नदी है, मिसिसिपी। 22 आते हैं। फिजी द्वीप कहाँ है? तो 22 का होगा प्रशांत महासागर में। याद रखिएगा, फिजी द्वीप कहाँ है? प्रशांत महासागर में है। अच्छा, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा सागर है, गहरा महासागर है। हिंद महासागर विश्व का तीसरा स्थान रखता है। ठीक है। 1970 में फिजी एक अंग्रेज उपनिवेश था। फिजी एक अंग्रेज उपनिवेश था। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 कह रहा है कि प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप होता है? तो आपको कहाँ पे हो जाएगा? प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ का ऑस्ट्रेलिया के पास आने की आसपास कौन है? न्यूजीलैंड। तो इसका कहाँ हो जाएगा? क्वींसलैंड। हाँ, क्वींसलैंड भी कह सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास। कौन सा? क्वींसलैंड। ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट के समांतर बनी हुई है। विश्व की अगर सबसे बड़ी मूंगा का दीवार है ये, प्रशांत महासागर में स्थित होता है। ग्रासलैंड को ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स के नाम से भी जाना जाता है। बिली बिली ऑस्ट्रेलिया में एक हवा चलती है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण। 24 कह रहा है कि निम्न अक्षांश उत्तरी अथवा दक्षिणी में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबंधित करेंगे? तो 24 का हो जाएगा 30 डिग्री। क्या कह रहा है? किसे आप हॉर्स अक्षांश की संदर्भ करेंगे? 30 डिग्री आप करेंगे, उत्तर या दक्षिणी में। 25 एल नीनो बनता है। एल नीनो कैसे बनता है? एल नीनो प्रशांत महासागर में। कहाँ बनता है एल नीनो? तो ये बनता है आपको प्रशांत महासागर में, एल नीनो। या एक एल नीनो क्या है? एक गर्म जलधारा है। क्या है? एक गर्म जलधारा होता है। पेरू के तट के पास इसका जल ठंडा होता है। 26 देखते हैं। 26 कह रहा है कि सतकोसिया बांध रिजर्व किस राज्य में होता है? किस राज्य में है? तो 26 का होगा सतकोसिया बांध। कहाँ? वो उड़ीसा में, सिमलीपाल उड़ीसा में। सतकोसिया कहाँ? उड़ीसा। 27 में आते हैं। 27 कह रहा है कि निम्न में से किस महाद्वीपीय में सबसे अधिक देश है? तो सबसे अधिक देश भारत अफ्रीका महादेश में। कहाँ पे? अफ्रीका महादेश में आपको हो जाएगा 54 देश। एशिया में 47 देश। आगे आते हैं 28 नंबर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? तो आपको हो जाएगा 28 का आपको आंसर हो जाएगा कहाँ पे? कैम्बे की खाड़ी में कोई प्रवाल भित्ति नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 में हम आते हैं। 29 का आपको कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा होता है? सबसे घना जंगल कहाँ पाया था आपको? तो एमपी में, यानी कि एमपी में सबसे ज्यादा घना वन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर आते हैं। क्वेश्चन 30 कह रहा है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? कौन कौन? छठा में हुआ था। तो छठा में कह रहा है, तो छठा कब हुआ था? 1980 से लेकर 85 तक। 1980 से लेकर 85 तक हुआ था छठा। इसमें क्या किया गया था? तो ये हुआ था एकीकृत ग्रामीण का विकास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37। 31 कह रहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या था?
गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, हाँ सही बात है। जमाखोरी एवं कालाबाजारी को रोकना था। व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना था, हाँ बिल्कुल सही बात है। 4 नंबर हो जाएगा 31 के 32 में लाते हैं। क्वेश्चन 32 का रहा है कि भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? तो हो जाएगा हरीश समिति। क्या था? हसीम समिति। गरीबों के बीपीएल के कौन था? हसीम समिति को गठन किया गया था। ये कब किया गठन किया था? 2012 में। कब किया था? 2012 में, याद रखिएगा 2012 में। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं हम लोग। कह रहा है कि कपाट का संबंध किससे होता है? तो आपको हो जाएगा ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता एवं मूल्यांकन से होता है। कपाट क्या होता है? ग्रामीण कल्याण, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन 34 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि औद्योगिक कौन सा वित्त नहीं होता? तो औद्योगिक वित्त होता है सिडबी से, सही बात है। सामाजिक सुरक्षा भारत निर्माण, ग्रामीण साख नाबार्ड, ग्रामीण रोजगार क्या था? ग्रामीण रोजगार एमजेआई 4, इसका गलती हो जाएगा 4 नंबर 34 का। 35 नंबर देखते हैं हम लोग। 35 कह रहा है कि रियो डी जेनेरो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। क्या था? तो पर्यावरण। क्या था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। कब गया था? 1992 में। पृथ्वी सम्मेलन कब किया था? 1992 में किया गया था। ये क्या था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। 35 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। 36 का रहा कि 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया? तो 36 का राजकुमार राव को। किसे दिया गया था? राजकुमार राव को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन था? गंगूबाई काठियावाड़ी। सर्वश्रेष्ठ निदेशक कौन था? संजय लीला भंसाली। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन था? आलिया भट्ट। सर्वश्रेष्ठ हीरो राजकुमार राव। क्वेश्चन नंबर 37 कर रहा है चोगम 27वां चोगम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? तो समाओ की। एपिया का राजधानी होता है समाओ। एपिया का समाओ। 38 समर्थ योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? समर्थ योजना। 38 का हो जाएगा 2 नंबर कपड़ा। कौन किया था समर्थ योजना का शुरुआत? कपड़ा मंत्रालय किया था। 39 कह रहा है कि त्रिपुरा सरकार ने पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ाने के उद्देश्य से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो सौरव गांगुली को। किसे? सौरव गांगुली को। देखते हैं क्वेश्चन 40 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा लेवेंडर महोत्सव मनाया था? लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ मनाया था? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन 41 बोल रहा है कि किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बॉर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मानित किया? कहाँ पे? तो नाइल कहाँ पे? मिस्र। यानी कि मिस्र आ जाएगा, नील नदी का देन। मिस्र क्या है? तो नाइल पुरस्कार ही दिया था। ऑर्डर ऑफ द नाइल कहाँ दिया गया? मिस्र में। अच्छा 42 कह रहा है कि बजट 2023-24 के अनुसार राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा था? तो 2.9%। कितना था? जीडीपी कितना था? 2.9%। अब आते 43 में आ रहा है। 43 कह रहा है कि बजट 23-24 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान क्या था? तो 6ठा था। भारत का स्थान क्या था? 6, छक्का मारा था। 7वां देखते हैं, 44वां देखते हैं। उपग्रह EOS 07 किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो 07 क्या था? तो आपको हो जाएगा D2 कहाँ पे है? SSLV D2 के द्वारा इसको प्रक्षेपण किया गया था। 45 क्या कह रहा है कि बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अत्यंत पिछड़ा जाति जनसंख्या कितना % है? तो आपको 45 का हो जाएगा 36.01। कितना %? 36.01% है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 46 करते हैं। 46 कह रहा है कि फोर्ब्स और अरबपति सूची 2023 के अनुसार
भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी का स्थान कितना है? तो 46 का होगा 9 है। कितना स्थान इसका है? 9वां स्थान हो जाएगा विश्व में। 47 आते हैं। 47 कह रहा है कि कोकन सैन्य अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? कोकन होता है भारत और ब्रिटेन के बीच होता है, तो कहाँ किया गया था? अरब सागर में। कहाँ पे? अरब सागर में। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया। अजय वरियर भारत और ब्रिटेन। कोकन भारत ब्रिटेन। बरून भारत और फ्रांस के बीच होता है। 48 में हम आते हैं। भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी निम्न में से कौन सा होती है? तब 40 हो जाएगा कौन? लूनी। कौन होता है? लूनी होता है। भारत का एकमात्र नदी एक लूनी है। इसमें खुमरी, जोजरी तथा जोबाई इसकी सहायक नदियां कौन कौन? लूनी की 3 सहायक नदियां कौन कौन? खुमरी, जोजरी और जोबाई है। अगला 49 देखते हैं। अमृत क्रांति का संबंध निम्न में से किससे होता है? अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो नदी जोड़ो परियोजना से। नदी जोड़ो परियोजना से। फल उत्पादन क्या कहलाता है? सुनहरी क्रांति फल उत्पादन। अच्छा, स्वर्ण क्रांति बागवानी के लिए। बादामी क्रांति मसाला से होता है। अमृत क्रांति नदी जोड़ परियोजना। 50 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 50 कर रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली कौन करता है? तो 50 को जाए कौन कौन? राज्य सरकार भी करता है और केंद्र सरकार भी करता है, यानी कि इसका आंसर होगा सी नंबर, दोनों। 51 में हम आते हैं। 51 कह रहा है कि चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच चुंबकीय बल के कारण बल का कौन सा प्रभाव होता है? 51 को स्थान का परिवर्तन। क्या होता है? स्थान का परिवर्तन। 52 बोल रहा है कि विद्युत इंसुलेटर का गुण होता है क्या? तो बिजली का संचालन न करना। इंसुलेटर क्या होता है? बिजली का संचालन को न करना होता है। 53 क्या कह रहा है कि निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? फर्मी कितना होता है? फर्मी होता है 10 के पावर माइनस 15 होता है। सबसे छोटी होता है 10 के पावर माइनस 15। अच्छा, मीटर क्या होता है? मिलीमीटर 10 के पावर माइनस 3। ठीक है। अच्छा, एंगस्ट्रम क्या होता है? 10 के पावर माइनस 10। एंगस्ट्रम क्या होता है आपको? 10 के पावर माइनस 10 होता है। मीटर जानने का 3 होता है। मीटर कितना होता है? मीटर आपको -3 होता है, यानी 3 इसका सबसे छोटा कौन होता है? फर्मी हो जाता है, पर -15। ये आपको -3 है, -10 है, -3 हो जाएगा। तो आपका ऐसे मीटर में तो एक ही होता है ना, मीटर में 1 हो जाएगा आपको। सब छोटा ही ना है, 10 के पावर -15। जिस पर माइनस ज़्यादा उस पर सबसे छोटा होता है, जिस पे माइनस कम वो मतलब बड़ा होता है। देखते हैं, वक्रीय गति का एक उदाहरण है। तो वक्रीय गति के उदाहरण होते हैं भाला फेंकना। हाँ जी, पेंडुलम, पेड़ के नीचे गिरना, चरखा ने भाला फेंक। हाँ, भाला फेंक हो सकता है वो सर्कुलर, ऐसे गिरता है हम लोग भाला, कर्व टाइप पे। तो 4 हो जाएगा आपको। ठीक है, 55 देखते हैं लोग। 55 का नाम मिलान लगा रहा है कि बैरोमीटर, टाइकोमीटर है, रडार है, स्पीडोमीटर है और वेंचुरीमीटर हो जाएगा। तो इसका कौन को क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रखने में से कौन सा किसी भी वस्तु या द्रव की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो 1 2 3 4 सभी करते हैं लोग, सभी करते हैं लोग। टाइकोमीटर भी करते हैं, रडार भी करते हैं, स्पीडोमीटर भी करते हैं और वेंचुरीमीटर भी करते हैं। देखते हैं। अच्छा, टाइकोमीटर क्या मापता है? तो वायुवाहन मोटर नावों की गति मापता है। अच्छा, रडार क्या करता है? दूर से आने वाले वाहनों को गति की दिशा को ज्ञात करता है। स्पीडोमीटर क्या होता है? तो गतिमान वाहनों की गति को मापता है। अच्छा, वेंचुरीमीटर क्या करता है? तो किसी द्रव की प्रवाह की गति को मापता है वेंचुरीमीटर। 1 2 4 सही है। न्यूनतम संभव फायरोमीटर फ़ारेनहाइट तापमान कितना होता है? तो 56 को आएगा -559.4 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। 57 में आते हैं। कह रहा कि आवृत्ति भी है और समय t है, तो इसमें क्या आएगा? v × t = 1 होता है। 58 में आता है। 58 कह रहा है कि मानव शरीर में
रक्त की मात्रा शरीर की भार की लगभग कितना प्रतिशत होती है? तो आपको हो जाएगा लगभग 58 का हो जाएगा, 2 नंबर 7 से 8% होता है, 7 से 8%। 59 देख, क्वेश्चन 59 कह रहा है कि ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून क्यों निकलने लगता है? ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून क्यों निकलता है? क्योंकि शरीर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। शरीर के अंदर का दाब वायुमंडल के दाब से अधिक होता है, इसलिए ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून निकलने लगता है। क्वेश्चन आज का क्वेश्चन 60 नंबर का है कि क्या कह रहा है कि नोड ट्यूलेटेड नेवयुलेटेड जड़ें कहाँ होती है? नोड यूलेटेड जड़ कहाँ होती है? तो मटर में होता है। किसमें होता है? मटर में होता है। तेल चट्टा के पास क्या क्या होता है? मतलब कितना जोड़ा पैर, कितनी जोड़ी पंख होती है? तो तेल चट्टा के पास आपको 3 जोड़ी होता है पैर और 2 जोड़ी होता है पंख। 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी होता है पंख। आगे बढ़ते हैं हम लोग 62 में आते हैं। 2 कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी मैदान में गेंद का तेजी से पीछा कर रहा है। निम्नलिखित में से इनकी हड्डियों का कौन सा समूह ऐसी इस गति में प्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रहा है? कौन कौन दे रहा है? तो टिबिया माने कि जो पैर में पाया जाता है, टर्सल, फीमर और मेटाटार्सल सब होता है। कौन कौन? टीबी, टार्सल, फीमर, मेटाटार्सल। 2 नंबर हो जाएगा 62 का। फिर आते हैं कोशिका नियंत्रण केंद्र कौन होता है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन होता है? तो आपको हो जाएगा केंद्रक, सेंट्रोइड बोलते हैं। 64 में आपको हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका मतलब कि कौन सा सेल नहीं है, कौन सा कोशिका नहीं होता है? तो 64 का हो जाएगा आरबीसी में कुछ सेल होता है, जीवाणु आपको होता है, शुक्राणु में होता है, विषाणु में आपको ना वायरस में कोई सेल आपको नहीं पाया जाता। 4 नंबर हो जाएगा डी का, 64 का डी। 65 कह रहा है एडवर्ड जेनर ने किसका विकास किया था? कौन? एडवर्ड जेनर ने किसका विकास किया था? चेचक हेतु टीकाकरण का किसका किया था? चेचक का कौन किया था विकास? एडवर्ड जेनर। 66 में आते हैं हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? हार्मोन कौन किया था? बायलर और स्टार्लिंग। कौन किया था? बायलर और स्टार्लिंग किया था हार्मोन शब्द का। 67 कहता है कि किसी जीव की आनुवंशिक संरचना कहलाती है क्या? तो आपको हो जाएगा 1 नंबर जीनोटाइप। जीनोटाइप किसी जीव की आनुवंशिक संरचना कहलाती है, जीनोटाइप कहलाती है। 68 कह रहा है कि रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन मुख्य रूप से पहुंचाया जाता है। मतलब रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन मुख्य रूप से पहुंचाता है, मतलब पहुंचाता है क्या? तो 68 का आपको क्या? इरिथ्रोसाइट्स क्या करता है? हाँ, रक्त में क्या होता है? एरिथ्रोसाइट पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 69 कह रहा है कि यदि तांबे को हवा में खुला रखा जाता है तो यह धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह खो देता है और एक हरे रंग की कोटिंग प्राप्त कर लेता है। इसका कारण क्या से होता है? जब हवा में रहता है तो यानी कॉपर आपको कॉपर कार्बाइड होता है। 70 का 2 नंबर CuCO3 होता है। 70 बोल रहा है कि माध्यम में ध्वनि का वेग सही क्रम क्या है? तो 70 का आपको हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा CO2। माध्यम में ध्वनि का वेग सबसे सही क्रम क्या होता है? अच्छा, हवा में कितना होता है? हवा में होता है 332 मीटर पर सेकेंड जलवाष्प। ठीक है। अच्छा, CO2 में क्या होता है? 260 होता है। ठीक है। अब कह रहा है कि जलवाष्प में कितना होता है? 405 होता है। याद रखिएगा। अच्छा, जलवाष्प में 405, CO2 में कितना होता है? 260। आयरन में कितना होता है? 51 30, यानी कि लोहा में 51 30। एल्यूमिनियम से सबसे ज़्यादा 64 भी होता है। एल्यूमिनियम कितना? 64 भी एल्यूमिनियम में। आयरन में 51 30, जलवाष्प में आपको 405 और CO2 में 260। 71 देखते हैं हम लोग। 71 कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह अम्लीय प्रकृति का है? तो आपको हो जाएगा 4 नंबर चींटी का डंक और सिरका। चींटी का डंक और
चींटी का डंक और सिरका जो होता है सिरका, ये क्या होता है, प्रकृति में अम्लीय होता है। अच्छा, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया था, टार्टेरिकम। आंसू जल में उदासीन अम्ल पाया था। अच्छा, साबुन का विलयन में कौन सा अम्ल पाया था, क्षारीय प्रकृति होती है इसकी होता है। सिरका में कौन सा होता है, एसिटिक एसिड होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में क्षारीय प्रकृति होती है। और चींटी का डंक में फॉर्मिक एसिड पाया था। क्या पाया था, फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में। अब देखते हैं क्वेश्चन 72 बोल रहा है, मिलाने वाला है। कह रहा कि धातु प्रकृति में अपनी मूल अवस्था का अच्छा मौजूद होता है कौन कौन, तो 72 का हो जाएगा। कौन कह रहा है, कैल्शियम है, सोना है, जिंक है और सिल्वर है। तो अब कितना 72 हो जाएगा। अच्छा, तो आपको हो जाएगा इसमें, अच्छा ये हो जाएगा आपको 2 और 4, यानी कि 2 सोना और सिल्वर में होता है। क्या कह रहा है कि प्राकृतिक में अपनी मूल अवस्था में, हाँ, सोना और जो सिल्वर होता है प्रकृति में अपनी, तो सोना चांदी पाया जाता है, क्योंकि कैल्शियम और जिंक नहीं पाया था मुक्त अवस्था, वही बोल रहा था, मूल अवस्था में नहीं होती हम। देखते हैं 73 कह रहा है। 73 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा होता है, सबसे पॉजिटिविटी कौन सा होता है। 73 का जगह 3 नंबर फ्रांसियम। क्या होता है, फ्रांसियम सबसे ज्यादा धनात्मक तत्व होता है। 74 बनवाते हैं। 74 कह रहा है कि प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो कौन किया था, तो किया था 1 नंबर आइंस्टीन किया था। प्रकाश के क्वांटम का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, आइंस्टीन किया था। आज का अंतिम क्वेश्चन और 75 नंबर क्वेश्चन, कर ऊन देने कौन कौन ऊन देने वाले जंतुओं का समूह कौन कौन सा होता है, तो भेड़ होता है, बकरी होता है, ऊँट होता है, याक भी होता है। यानी कि ये जो भेड़, बकरी, ऊँट और याक से हम लोग ऊन प्राप्त करते हैं, उसी से हम लोग बोलता है कंबल, कपड़ा वगैरह बनता है, ठंडा वाला कपड़ा। तो दोस्तों आज हम लोग का बीएसएससी का ये एरोटेरिया का जो हम लोग बीएसएससी का सेट था, सेट नंबर 6 ये पूरा हो गया। तो दोस्तों कैसा लगा और कितना आपको सही और गलत हुआ, इसका कमेंट करके बताइएगा। तो अगर अच्छा रहे तो आप कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू। आज का हम लोग को समाप्त। नेक्स्ट दिन क्वेश्चन नंबर 7 लेकर आते हैं, बीएसएससी का एटोरिया का 7वां सेट। थैंक यू।